क्या आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की जान खतरे में है? कौन है वो जो उन्हें जान से मारना चाहता है? क्यों नक्सलियों की लिस्ट में है सुदेश महतो का नाम? इन सवालों ने झारखंड की सियासत में भूचाल ला दिया है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को लेकर खुफिया एजेंसियों ने जो जानकारी साझा की है वो चौंकाने वाली है। पीएलएफआई के 15 लाख के इनामी नक्सली मार्टिन केरकेट्टा की रडार पर सुदेश महतो थे। 2 दिन पहले गुमला में हुए एनकाउंटर में मार्टिन के मारे जाने के बाद इस सनसनीखेज साजिश का खुलासा हुआ है। दिन था 25 जनवरी 2023। जगह थी रांची का जोन्हा जंगल। यहाँ पीएलएफआई के बड़े नक्सली कमांडरों की एक गुप्त बैठक हुई थी। मीटिंग में मार्टिन केरकेट्टा, तिलकेश्वर गोप, सूरज गोप और मोटू जैसे नाम शामिल थे और मकसद था सुदेश महतो को खत्म करना। प्लान तैयार हुआ, टारगेट सेट किया गया और तय कर लिया गया कि झारखंड की राजनीति में प्रभावशाली चेहरों में से एक सुदेश महतो को मिटा देना है। लेकिन समय रहते खुफिया एजेंसियों को इस साजिश की भनक लग गई। इस कार्रवाई में तिलकेश्वर गोप और सूरज गोप को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मार्टिन और मोटू फरार हो गए। तिलकेश्वर ने पूछताछ में सब उगल दिया। उसने बता दिया कि सुदेश महतो नक्सलियों के निशाने पर थे। मार्टिन केरकेट्टा के मारे जाने के बाद फिलहाल कहा जा रहा है कि सुदेश महतो अब खतरे से बाहर है, लेकिन पीएलएफआई की मानसिकता और नेटवर्क को देखते हुए अभी भी उनको सतर्क रहने की जरूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुदेश महतो को मारने की ये खौफनाक साजिश क्यों रची जा रही है? क्या ये सिर्फ नक्सली दुश्मनी थी या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश छुपी हुई है? खुद खुफिया विभाग भी इस सवाल का ठोस जवाब नहीं दे पा रहा है। क्या ये प्लान सिर्फ नक्सलियों का था या कोई उन्हें इस्तेमाल कर रहा है? क्या कोई अंदरूनी साजिश सुदेश महतो के खिलाफ चल रही है? दरअसल ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब सुदेश महतो को टारगेट किए जाने की साजिश रची गई हो। इससे पहले भी उनको मारने की साजिश रची जा चुकी है। 2014 में सुदेश महतो को जनवरी और फरवरी महीने में 2 बार मारने की कोशिश की गई, लेकिन नक्सली इसमें विफल रहे। उस समय भी इस मामले को लेकर कई नक्सली गिरफ्तार हुए थे। तब उग्रवादियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया था कि सुदेश महतो की हत्या का पहला प्रयास 27 और 28 जनवरी 2014 को सिल्ली में आयोजित प्रतिभा दर्शन महोत्सव में किया गया था। दोनों दिन जीतन पातर मुंडा और प्रशांत अपने साथ एक काले बैग में शक्तिशाली टाइगर बम लेकर पहुंचा था। सुदेश के साथ वह मंच पर चढ़ा भी था, लेकिन साइज बड़ा होने के कारण बम को कहीं लगा नहीं सका था। बाद में इस बम को रांची पुलिस ने सोनाहातू में डिफ्यूज कर दिया था। लगातार 2 दिनों के असफल प्रयास के बाद उसने दूसरी योजना पर काम करना शुरू किया था। दूसरा प्रयास 26 फरवरी को किया जाना था। इस दिन शाम को सुदेश महतो जोन्हा में एक शादी समारोह में शामिल होने वाले थे। जैसे ही उनके अंगरक्षक भोजन करने जाते, सुदेश पर हमला कर दिया जाता। पर इस घटना के 1 घंटे पहले ही उग्रवादियों को अनगढ़ा पुलिस ने पकड़ लिया था। गिरफ्तार आरोपियों में पीएलएफआई के रांची पूर्वी जोनल का कमांडर प्रशांत जी उर्फ जीतन पातर मुंडा व संजय पातर मुंडा भी शामिल था। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in